बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका जीएस मीडिया लाइव पर। मैं हूँ आपके साथ पूजा शाह। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं और इसी बीच अपराधी भी जो हैं वो जनता के बेहद नज़दीक आ चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल ही के दिन दो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। एक तो पटना सिटी के मारूफगंज में हुआ, जहां पर एक व्यक्ति से 15 लाख की लूट की गई और उन्हें गोली भी मार दी गई। उसके बाद क्या कुछ हड़कंप हुआ आज हम दिखाएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट में। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि गुलजार बाग के मोहल्ले में भी एक ज्वेलरी शॉप से, एक सोनार के दुकान से 20 लाख की लूट हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े 12 बजे के करीब की ये लूट है, जबकि उस वक्त कितने लोग होते हैं सड़कों पर, कितनी भीड़ भाड़ होती है सड़कों पर। कई लोग यूं ही आमतौर पर चलते रहते हैं और उसके बावजूद बाइक सवार 4 लोगों ने इन दो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे दिया। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? प्रशासन क्या सो रही थी? क्या जो जनता है सड़कों पर, क्या वो इतनी घबरा चुकी थी कि उन अपराधियों को नहीं धर दबोच सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं, इस बीच हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे आज के इस रिपोर्ट में। आइए देखते हैं। पटना सिटी में अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हाँ, अगर हम कल की बात करें तो कल 6 जुलाई को पटना सिटी में मारूफगंज इलाके में एक युवक को गोली मारकर 15 लाख रुपए लूट कर लिया गया। 15 लाख की लूट हुई। उसके साथ साथ ये जो गैंग थे वो एक बाइक पर सवार 4 लोग एक बाइक पर सवार होकर उन्होंने उस युवक के पैर पे गोली मारी और फरार हो गए। इसके साथ ही साथ ये गैंग यहाँ पर नहीं रुके। इसके साथ ही साथ इन्होंने पटना सिटी में गुलजार बाग के पास भी उन्होंने एक दुकान में घुसकर दिन दहाड़े डकैती की। वहाँ पर भी उन्होंने लूटपाट मचाई, साथ ही साथ लोगों को भी नुकसान पहुँचाया। यहाँ के जो प्रशासन है वो सो रहे हैं। वो कहाँ है? अगर यहाँ पे गोली लगी थी तो यहाँ के प्रशासन कहाँ थे उस समय? यहाँ क्या कुछ हुआ था? आइए जानते हैं। युवक को गोली मारा गया था, वो युवक कहाँ के थे? मंसूरगंज के थे। मंसूरगंज में उनका किस चीज़ का व्यापार? गल्ले दाल का मिल है इसका। दाल मिल है उनकी। कितने बजे ये जो हत्या की गई है वो कितने बजे? 12:10 में। 12:10। तो जो लोग थे वो अपराधी को किसी ने देखा था? उस समय हम लोग दुकान नहीं खोले थे, बंद था दुकान। हम लोग दुकान 12:30 बजे खोलते हैं। दुकान 12:30 बजे खुलती है। आने के पहले हो गया था ये घटना। तो यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं थी जब यहाँ गोली लगी उस युवक को? उस समय प्रशासन पहुँच चुकी थी। 12:30 बजे हम आए तो प्रशासन पहुँची थी। और तब तक वो अपराधी फरार हो चुके थे। तब तक वो भाग गए। हम लोग आए थे तो उस समय पता चला कि एक व्यक्ति का पैसा लूटा गया है और उनको गोली भी लग गई है। लगभग कितने पैसे लूटे थे? ये हमको आइडिया नहीं है। सुनने में तो आ रहा है 15 लाख रुपया। 15 लाख सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है। हाँ। तो उस युवक की वहाँ पे मौत हो गई या फिर उसे अस्पताल ले जाया गया? उनको तो जब गोली लगी तो उनको अस्पताल ले गया गया, ठेला पे लाद के। ठेले पर लाद कर अस्पताल ले जाया गया। तो यहाँ तब तक पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी? हम लोग आए तो बहुत समय पुलिस का बहुत सारे लोग आए हुए थे। बहुत प्रशासन बहुत आए थे कल। बहुत सारे लोग आए हुए थे, प्रशासन तो आई हुई थी। जैसा कि यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि युवक को 12 बजे के लगभग गोली मार दी गई थी और वो अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले अपराधी यहाँ फरार हो चुके थे। उस युवक को ठेले पर लाद कर अस्पताल ले जाया गया, पर अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो अपराधी कहाँ से थे, वो कौन थे। साथ ही साथ उस युवक को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। सरकारी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया है, तो उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया है। वो युवक मंसूरगंज इलाके के थे, उनकी दाल की मंडी थी। और साथ ही साथ पटना सिटी में हम देख सकते हैं कि अपराध जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लोग यहाँ खौफ में जी रहे हैं। यहाँ के जो अपराधी है वो बेपरवाह हो चुके हैं। वो रोड पर लूटपाट मचा रहे हैं, डकैती हो रही है। तो क्या यहाँ के जो प्रशासन है वो क्या अभी तक वो सो रहे हैं? यहाँ अभी भी यहाँ जो लूट है, क्या आगे भी और ये मामला बढ़ सकता है? क्या पटना की पुलिस अभी भी सो रही है? यहाँ अपराध दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या लोग अपराध के डर से अपने घरों में ही रहेंगे? ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए जीएस मीडिया लाइव। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दिव्या। धन्यवाद।
तो आप समझ सकते हैं पूरे माजरे को कि मारूफगंज में जहां पर इतनी भीड़ भाड़ होती है अमूमन 12-1 बजे के करीब, और उस वक्त एक व्यक्ति को गोली मारकर उससे 15 लाख की लूट कर ली जाती है। और यहाँ कहा जाता है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। आमतौर पर गोली लगने के बाद लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, अपने दुकानों को बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़ारा कल देखने को भी नहीं मिला। लोग बेखौफ यूं ही सड़कों पर घूम रहे थे, सारी दुकानें खुली हुई थी और उसके बावजूद कोई कुछ कहने से भी अब परहेज कर रहा है। प्रशासन कहाँ है और सरकार कहाँ तक पहुँची है इस केस को लेकर के, इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस केस में कोई FIR तक भी दर्ज नहीं कराया गया है प्रशासन द्वारा, और उस व्यक्ति का इलाज जो है अब वो एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत जो है, स्थिति जो है वो नाजुक बनी हुई है। ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहिएगा GS मीडिया लाइव से और देखते रहिएगा GS मीडिया लाइव को। तब तक के लिए शुक्रिया।